टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन लिया है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंचता है, जबकि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 9 बजे पहुंचता है। तो क्वेश्चन दिया है कि सुबह 10 बजे ऑफिस पहुँचने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो दो तरह का डेटा है कि जब चाल ये होती है 8 किलोमीटर पर आवर तो 11 बजे पहुँचता है, 12 किलोमीटर पर आवर हो तो 9 बजे पहुंचता है, और अन्य डेटा नहीं दिया है। तो हम चूंकि हमारे पास दो तरह की चालें हैं तो हम रेशो मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है कितनी एक व्यक्ति यानी पहली स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड है हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर। 4 पर काटें यदि तो 2:3, ये हमारे पास इनकी स्पीड का रेशो आ चुका है। एक चीज़ जानते हैं, स्पीड और टाइम का रेशो अपने आप में उल्टा होता है, यानी स्पीड यहाँ कम है 2 है तो टाइम ज़्यादा लगेगा 3 लगेगा, यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यानी 2 3 का उल्टा 3 2। यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं कि टाइम में कितना अंतर मिल रहा है, 1 घंटे का हमारे पास अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना है कि 8 की गति से तो पहुँचता है वो 11 बजे और 12 की गति से 9 बजे, यहाँ 2 घंटे का अंतर है क्वेश्चन में वास्तविक। तो इस एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 आवर्स हो जाएगी, ये हम जानते हैं। एक चीज़ और कि एक यूनिट की वैल्यू 2 आवर है तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम भी आ जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 दूने 6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 दूने 4, यानी वास्तव में उसे 6 और 4 घंटे लगते हैं। तो अब देखा हमने कि सुबह 11 बजे पहुंचा वो कितने घंटे लगाकर, 6 घंटे लगाकर। इसका मतलब कितने बजे चला होगा, सुबह 5 बजे चला होगा। या इस तरफ देख सकते हैं कि जब 9 बजे पहुंचता है 4 घंटे लगाकर, तब भी कितने बजे सुबह चलता है वो, 5 बजे। तो सुबह चलने का समय हमें मिल गया है, सुबह 5 बजे वो चलता है और अब पहुंचाना है हमें उसे 10 बजे। तो यहाँ समय कितना है, 5 आवर समय मिल गया। अब चाहिए दूरी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो चाल दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, कितना समय लगता है 6 घंटे, तो कुल दूरी है 48 किलोमीटर। आप ये भी लिख सकते हैं कि 12 किलोमीटर पर आवर और कितने घंटे, 4 घंटे, तो 12 चौके यहाँ भी क्या आएगा, 48 आएगा। उसकी गति क्या होनी चाहिए, गति का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय कितना है 5 घंटे, तो 5 निमे 45 और आगे 30 है तो 6, तो 9.6 किलोमीटर पर आवर। इस गति से वो सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएगा। टाइम डिस्टेंस स्पीड में एक क्वेश्चन पहिए के चक्कर से संबंधित भी आता है, या कई बार ज्योमेट्री में भी ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि साइकिल के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, साइकिल सवार को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 घंटे लगते हैं। तो पूरी यात्रा में पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे, एक पहिए के चक्कर ये पूछा है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि पहिए का एक चक्कर जब रोटेट होता है पूरा यात्रा पर या सड़क पर, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी एक चक्कर में हमें दूरी ज्ञात करनी होगी। फिर कुल दूरी देखेंगे कितनी दूरी है, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहिया चूँकि हमें पता है वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, तो 2 गुणा 22/7, आर का मतलब रेडियस, हमें दे रखा है डायमीटर, व्यास दे रखा है, त्रिज्या व्यास की हमें पता है आधी होती है, तो 2 से काटेंगे तो 70, इसकी रेडियस है 70, तो 7 से कटेगा 10 पर, 22 दूनी 44 और पीछे एक 0, 440 सेंटीमीटर ये आ चुका है कि एक चक्कर जब वो कंप्लीट करता है पहिया तो 440 सेंटीमीटर दूरी वो कवर कर लेता है। इसको मीटर बना लेते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से भाग करेंगे, 4.4 मीटर की दूरी हमारे पास आ चुकी है। अब आते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है, कि पहिए को जाना कितनी दूर है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, दोनों दे रखे हैं कि 22 की तो चाल है, 30 घंटे लग रहे हैं, 22 × 66, तो 660 किलोमीटर उसे दूरी तय करनी होगी। इसको भी हम क्या बना लेते हैं, मीटर बना लेते हैं। 660, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो क्या आ चुकी है, 3 0 आ चुकी है। अब हमने देखा कि 4.4 मीटर का बनता है एक चक्कर, यानी इसको ऐसे समझे 4.4 मीटर में उसने कवर किया है एक चक्कर,
1 मीटर में कितना कर लेगा, 1/4.4, और कुल दूरी है कितनी, 6,60,000। तो वो 6,60,000 यहाँ गुणा में आएगा। तो ये हमारे पास बन गया है 6,60,000, नीचे है 4.4। ये पॉइंट हटाकर एक शून्य और लगा देंगे। 22 पर कट रहे हैं, 22 तिये 66, 22 दूने 44, 2 पर काटेंगे इसको 5। अब ये है 30,000, 30,000 5 ये क्या होता है, 1.5 लाख। तो पहिए को 1,50,000 चक्कर लगाने होंगे, फिर ये यात्रा उसकी कंप्लीट हो जाएगी। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से, 1/6 दूरी रिक्शा से और 2 किलोमीटर पैदल तय करता है, कुल दूरी बताएं। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें दे रखा है बस से तय करता है वो 3/4, उसके बाद रिक्शा से करता है 1/6 और पैदल कुछ दूरी तय करता है 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये हमें, ये तो पूरी 2 किलोमीटर है और ये यात्राओं का कुछ हिस्सा है, जैसे ये 3rd 4th है, ये 1/6 है। तो नीचे हम देख रहे हैं 4 है और 6 है। तो हमें चूंकि दूरी दी नहीं है, दूरी बतानी है, तो कुल दूरी हम मान सकते हैं। तो 4 और 6 इनका एलसीएम यदि हम लें तो वो होता है 12। तो हम यह मान लेते हैं कि कुल दूरी 12 किलोमीटर है। अब इसका 3/4 बस से तय किया गया है, तो 12 का 3/4, 12 गुणा 3/4, 3 तिये 9, तो 9 किलोमीटर तो तय हो गई बस से। उसके बाद 12 का ही 1/6 रिक्शा से, 1/6 क्या होता है, 2 होता है, 2 किलोमीटर बस से। कुल हमने मानी थी 12, 9 हो गई बस से और 2 हो गई रिक्शा से। तो पैदल कितनी बचेगी, अब 1 बचेगी, कि 9 2 11 और 1 12 किलोमीटर दूरी कंप्लीट हो गई। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि उसने पैदल 2 किलोमीटर तय की है। इसका मतलब हमारे पास जो 12 मानने पर पैदल क्या आया है, 1, वास्तव में है कितना पैदल, 2 है। तो इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और जो हमने 12 माना था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 दूने 24 किलोमीटर। यहाँ पर यदि हम शुरू में 24 मान लेते तो क्वेश्चन और इजी हो जाता। कैसे, जैसे हमने मान लिया कुल दूरी 24 है, 4 और 6 इससे कटता भी है, तो 24 ले सकते थे। अब 24 का 3/4, 24 का 1/6 यदि ज्ञात करें तो 4 छिक्के 24, 6 तिये 18 किलोमीटर तो हो गया बस से, 6 चौके 24, 4 किलोमीटर हो गया रिक्शा से। तो 18 और 4 22, कितनी बचती, 2 बचती, वो होती पैदल, और वो ही हमें क्वेश्चन में भी दे रखी थी। तो इस तरह से हम इसको कुछ मानकर जिस पर ये कटते हैं, आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कुत्ते और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 छलांग भरता है तब तक कुत्ता 3 छलांग भरता है। तो छलांग, उछाल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कई बार आता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांगों के बराबर हो तो उनकी चालों का अनुपात बताएं। तो इसमें एक तो हम बेसिक अप्रोच लगा सकते हैं लॉजिकली, कि हमें दे रखा है कि कुत्ते की है 1 छलांग, वो बराबर है किसके, खरगोश की 3 छलांगों के। फिर हमें दे रखा है कि दौड़ में जब तक खरगोश 5 छलांगें भरता है तब तक कुत्ता 3 छलांग ही भरता है। तो खरगोश की क्या हो जाएगी, 5 छलांगें, और कुत्ते की है 3। और एक चीज़ और दे रखी है कि कुत्ते की 1 वो खरगोश की 3 के बराबर है। तो 3 तिये 9 और इधर हो जाएगी 5, इतनी 3 दूरी वो तय करेंगे। तो अनुपात आ जाएगा 9 और 5। एक तो ये तरीका होता है लॉजिकली, ये कई बार समझ में नहीं आता है, हो सकता है अब भी समझ में ना आया हो। तो एक हम डायरेक्ट इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, उससे हमेशा आंसर जल्दी से आ जाता है। कि एक तरफ तो लिखेंगे कुत्ता, दूसरी तरफ हम लिखेंगे खरगोश। क्या दे रखा है कि खरगोश 5 भरता है तब तक कुत्ता 3 छलांग भरता है, एक चीज़। दूसरी लाइन में कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। तो कुछ नहीं करना, आपने सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 तिये 9 और 5 एकम 5, तो 9 अनुपात 5, ये उनकी चालों का अनुपात डायरेक्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तथा उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वापसी की यात्रा में 1 घंटा ज़्यादा लगता हो तो दिल्ली से अंबाला की
दूरी बतानी। ऐसा क्वेश्चन हालांकि पीछे हम कर चुके हैं, फिर भी दोबारा कर लेते हैं। हमें दे रखा है कि एक तो जाते टाइम चाल है, एक आते टाइम चाल है, दूरी उतनी है, दूरी फिक्स है और दूरी ही हमें निकालनी है। तो दूरी कुछ हम मान सकते हैं, चाहे x मान लो, y मान लो, या आप क्या मान सकते हैं, मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट है कि दिल्ली से अम्बाला 1 यूनिट किलोमीटर की दूरी पर है। अब हमें समय दे रखा है कि 1 घंटा ज़्यादा, और समय का सूत्र हम जानते हैं कि दूरी बटे चाल। तो पहले जाते टाइम समय हो जाएगा 1 यूनिट की दूरी, चाल है जाते टाइम 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1/50 समय लगता है जाते टाइम। आते टाइम दूरी फिर से 1 है और अब कितनी है चाल, 40 है, तो अब समय लगेगा 1/40 यूनिट। फिर एक चीज़ दी है, वापसी की यात्रा में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी ये जो समय है इसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। जैसे हम जनरली माने सामान्य तौर पर कि जाते टाइम 2 घंटे लगते हैं, तो आते टाइम कितने लगे होंगे, 3, 1 ज़्यादा। यहाँ यदि 4 लगे होंगे तो आते टाइम कितने लगे होंगे, 5, यानी ये इस समय के अंदर 1 घंटा हमेशा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिसमें समय कम है उसमें 1 घंटा जोड़कर इनको इक्वल पुट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये इक्वेशन आप समझ गए होंगे। अब 1 को यहीं रहने देते हैं और इस 1/50 को उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं। 40 और 50 का एलसीएम 200 हो जाएगा, और इसकी यहाँ भाग होगी 5, इसकी यहाँ भाग होगी 4, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/200। 200 की इधर तिरछी गुणा होगी, 200 एकम 200, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ चुका है, 200, और यही 1 यूनिट हमने कुल दूरी मानी थी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, इस क्वेश्चन के हिसाब से दिल्ली अम्बाला से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एक और प्रश्न लेते हैं कि किसी रेल की पटरी के किनारे लगे प्रत्येक 2 खंभों के बीच 50 मीटर की दूरी है। एक रेल 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में कितने खंभों को पार करेगी। तो सबसे पहले खंभों को पार करने का मतलब क्या है, जैसे ये कोई रेलवे ट्रैक के किनारे यहाँ पर खंभे लगे हैं, जैसे ये हमें दूरी दे रखी है कि ये सारे 50-50 मीटर की दूरी पर है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जब भी ट्रेन यह 50 मीटर की दूरी पार करती है तो इसने कितने खंभे पार किए हैं, 1 और 1, 2, फिर अगले 50 मीटर की दूरी में फिर से 1 और 1, 2, यानी एक ग्रुप जब पार करती है खंभों का तो उसमें 2 खंभे पार हो जाते हैं। तो इस पहले तो हमें इन ग्रुप को ढूंढना होगा कि कितने खंभों के ग्रुप है, 2-2 के। तो पहले चाहिए कुल दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का, स्पीड मल्टी टाइम। स्पीड है 45 और टाइम है 4 घंटे, तो 45 चौके कितने होते हैं, 50 चौके 200 में से 20 घटाएंगे 180 किलोमीटर, ये कुल दूरी है। खंभे लगे हैं मीटर पर, तो इसको भी हमें मीटर बनाना होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 जीरो, तो कुल दूरी है 1,80,000 मीटर। और 50-50 मीटर के ये सारे ग्रुप हैं, तो 50 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 36 5 180, तो 3600 खंभों के ग्रुप को ट्रेन पार कर देगी। लेकिन ये ग्रुप हैं और खंभों की संख्या हमें पता है हमेशा क्या होगी, 1 ज़्यादा होगी, 3601। एक ज़्यादा से क्या मतलब है, दोबारा बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर 3 खंभे लगे हैं, 1 2 3, तो ग्रुप तो ये 2 ही बने हैं, तो 2 ग्रुप पार हुए, लेकिन खंभे 3 पार हो जाएंगे, 1 2 3। तो जितने भी ग्रुप बने उससे हमेशा 1 ज़्यादा खंभा आपने ऐड कर देना होगा। तो 3601 खंभे ये आंसर हो जाएगा।